नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। एक लंबे समय के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। इसका कारण है कि मैं अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। लेकिन आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी के आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के टॉपिक से यूपीपीसीएस, यूपी आरओ ऐसे किसी भी एग्जाम्स में आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा आज का इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, सबसे पहले हमें जानना होगा कि झीलें कहते किसे हैं। झीलें किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। एक ऐसा स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो झील कहलाता है। या दूसरी भाषा में हम कह रहे हैं कि ये ऐसी झील है, स्थल खंड पर बने हुए वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें प्राय जल भरा हुआ होता है। आपने देखा होगा, मैप पर देखा होगा या असली में देखा होगा, तो स्थल खंड पर बने हुए ऐसे गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों की एक विशेषता होती है कि इनका जल जो होता है प्राय स्थिर होता है। झीलों की जो विशेषता है क्या होती है कि इनका जल जो होता है प्राय स्थिर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इस झीलों के इस टॉपिक को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें उत्तर भारत की झीलें और दक्षिण भारत की झीलें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारत की झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की झीलों के बारे में पढ़ते हैं और उत्तर भारत की झीलों की शुरुआत हम लद्दाख से करते हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए लद्दाख की झीलों के बारे में। लद्दाख की झीलों के बारे में पता करने का एक ट्रिक है, कहना लद्दाख की झीलों के नाम के आगे सो लगा होता है। सो लगा होता है, जैसे पैंगोंग सो के आगे सो लगा हुआ है। इसका अर्थ है कहना कि वो झील लद्दाख में स्थित होगी। मोरेरी के आगे सो लगा हुआ यानी सो मोरेरी, वो भी झील लद्दाख में होगी। मीरपाल सो लद्दाख में होगी। चगर सो लद्दाख में होगी। लगर सो लद्दाख में होगी। इनको याद करने का ट्रिक है कि इन सभी नामों के आगे सो लगा होगा, यानी जिस झील के नाम के आगे सो लगा हुआ हो वो लद्दाख में होगी। अब लद्दाख के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, डल झील जम्मू कश्मीर में है, गाटसर झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, और उसके अलावा कौसरनाग झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, गंगाबल झील मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है, मानसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में, सुरनसर झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील के बारे में एक बात है कि वुलर झील जो है वह भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करने का ट्रिक है कि जितने भी नागिन है, नाग हो और नागिन हो, नागिन चाहे वो अनंतनाग हो, बेरी नाग हो, कौसरनाग हो, शेषनाग हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे नागिन जो है जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो झीलें हैं नागिन के नाम से जम्मू कश्मीर पाई जाती हैं। उसके अलावा बल वाली, चाहे वो गंगा बल हो, मानस बल हो, ये भी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। मानसर झील, सुरनसर झील ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चलो पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की झीलों में सबसे पहले आता है भृगु झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है मच्छीपाल झील, वो भी हिमाचल प्रदेश में आता है। रेडका झील ये सबसे ज़्यादा पूछी गई झील होती है। रेडका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश में और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ सूरजताल और चंद्रताल जो दो हैं ये दो हिमाचल प्रदेश में है। अदरवाइज ताल नाम से जितनी भी होंगी वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ताल नाम से जितनी भी झीलें होंगी वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सूरजताल और सूरजकुंड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूरजताल झील जो है वह कहाँ पर है? वह हिमाचल प्रदेश में। और सूरजकुंड जो है, सूरजकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि वह है हरियाणा में है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत करिएगा। सूरजताल और चंद्रताल, ताल नाम से दो ही झीलें हैं, सूरजताल और चंद्रताल, वो जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में। उत्तराखंड की जो झीलें हैं वह उनके पहचानने की ट्रिक जो है वह है कि उन सबके नाम के आगे ताल आता है। जैसे कि राकस ताल कहाँ पर? राकस ताल झील उत्तराखंड में है। डोडीताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है और मालाताल झील भी उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ कॉमन नोटिस किया है कि जिन नामों के आगे ताल आता है वो सभी के सभी उत्तराखंड में है। इससे पहले हमने अभी आपको बताया कि है ना कि सूरजताल और चंद्रताल जो झीलें हैं वह हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, वह हिमाचल प्रदेश में है। देवताल झील जो है वह भारत की दूसरी ऊंचाई पर स्थित झील है। दूसरे नंबर की झील है जो ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले सिक्किम की चोलामुंग झील है जो
सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। तो उत्तराखंड की झीलों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील जो है वह उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। सोंगमा झील जो है वह सिक्किम में है और चोलामू झील जो है वो भी सिक्किम में। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और इसके बाद नंबर आता है देवताल का। उसके बाद जो लोकटक झील है वह मणिपुर में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है लोकटक झील के बारे में। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। तो चलिए राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में जो झीलें हैं, सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं राजस्थान में है और राजसमंद झील राजस्थान में है, जयसमंद झील राजस्थान में है, नक्की सागर झील राजस्थान में है, पिछोला झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में है, अना सागर झील राजस्थान में है, देवर झील राजस्थान में है, सांबर झील भी राजस्थान में है, पुष्कर झील राजस्थान में है, लूड़करसर झील राजस्थान में और फतेह सागर झील भी राजस्थान में है। इस तरह से राजस्थान को कवर करते ही हमारा उत्तर भारत की प्रमुख झीलों का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम दक्षिण भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।